की रिहाई और जंग बंदी मुआहदे पर जुमे से अमल दरामद होगा। इसराइल। कनाडा अमेरिका चेक पॉइंट पर 2 अफराद की हलाकत के वाक़े में दहशतगर्दी के कोई आसार नहीं मिले। अमेरिका। सिख रहनुमा के कत्ल की नाकाम साजिश को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। व्हाइट हाउस। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइल की कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई का अमल फ्रीकैन के दरमियान हकीकी मुआहदे के मुताबिक शुरू होगा और ये सिलसिला जुमे से शुरू होना है। इसराइल के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मुआहदे पर अमल दरामद में 24 घंटों की ताखीर की गई है, क्योंकि इस मुआहदे पर हमास के ओहदेदारों और फ्रीकैन में मुज़ाकरात के लिए मुआवनत करने वाले मुल्क कतर के हुक्काम ने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक मीडिया के अलावा किसी ने भी ये नहीं कहा था कि जुमेरात को यरगमालियों की रिहाई शुरू होगी या जुमे से कबल किसी भी यरगमाली को रिहा किया जा सकता है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसराइली फोर्सेस भी हमास के खिलाफ जंगबंदी जुमे से कबल नहीं करेंगी। इत्तलात के मुताबिक हमास ने ताहाल इसराइल को उन यरगमाल अफराद के नामों की फहरिस्त से भी आगाह नहीं किया जिनको इब्तदाई मरहले में रिहा किया जाना है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हुकल ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान नायाग्रा फॉल्स के पुल के अमेरिकी जानिब चेक पॉइंट पर एक गाड़ी धमाके से फटने और 2 अफराद की हलाकत के वाक़े में दहशतगर्दी के कोई आसार नहीं मिले हैं। There is no sign of terrorist activity with respect to this crash. We have identified that this is a local individual. ये गाड़ी बुध के रोज नायाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क से अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाले रेनबो ब्रिज की जानिब तेजी से आई और हवा में बुलंद होकर तबाह हो गई। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध के धमाके को इंतहाई संगीन सूरत-ए-हाल करार दिया। अमेरिका ने कहा है कि वो एक अमेरिकी नयाद भारतीय सिख लीडर को कत्ल करने की नाकाम बनाई गई साजिश को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। इस सिलसिले में भारत को इसमें मुलविस होने के मामले पर इंतबाह भी किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ने इस मसले को भारत के साथ आला सतह पर उठाया है। अमेरिकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार का कहना था कि सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका और कनाडा की दोहरी शहरियत रखते हैं, इस नाकाम प्लॉट का निशाना थे और जब भारतीय हुकाम को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर हैरानगी और तशवीश का इजहार किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक भारतीय हुकाम ने कहा कि इस किस्म की कार्रवाई उनकी पॉलिसी नहीं है। भारतीय हुकूमत इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में वो इस पर मजीद बात करेगी। अमेरिका का कहना है कि जो भी इस वाक़े का जिम्मेदार हुआ उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। आलमी इदारा सेहत ने बुध के रोज चीन की आबादी पर जोर दिया कि वो सांस की बीमारी के खतरे को कम करने के लिए इकदामात पर अमल करें, क्योंकि मुल्क के शिमाल में बच्चों में सांस की बीमारी के केसेस में इजाफे की इत्तला है। तंजीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि WHO ने सांस की बीमारियों में इजाफे और बच्चों में निमोनिया के केसेस में इजाफे की इत्तला के बारे में तफसीली मालूमात के लिए चीन से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने कहा कि हम ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के हदफ को हासिल करने से बहुत दूर हैं। उन्होंने ये बात सरहदों और सकाफ़तों से बालातर होकर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन की अक़वाम मुत्तहिदा की यादगारी तक़रीब में एक वीडियो पैगाम में की। We are far from achieving the target of eliminating violence against women and girls. अमीना ने कहा कि हमें अब तमाम लड़कियों और ख़वातीन और सब के लिए एक बेहतर और महफूज मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। UN वेमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बाहूस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम और अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के मुताबिक हर घंटे में 5 ख़वातीन या लड़कियों को उनके खानदान के किसी फर्द के हाथों कत्ल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये तस्लीम करने का वक्त है कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ हर तरह का तशद्दुद इंसानियत पर एक दाग है। और तकरीबन 2 हफ्तों की खुदाई और ताख़ीर के बाद भारत में मुनहदम होने वाली हाईवे सुरंग से 41 तामीराती कारकुनों तक आज पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड को किसी धाती चीज से नुकसान पहुंचने के बाद 6 घंटे की ताख़ीर हुई है और आखिरी हिस्से की ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई है। 41 कारकुन 12 नवंबर से धंसी हुई सुरंग में फंसे हुए हैं। ताहम उम्मीद की जा रही है कि आज ड्रिलिंग मुकम्मल कर ली जाएगी और इन अफराद को जिंदा बाहर निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।